आपने बताया कि 5 + 3 यानी 8 की लग चुके, 32 हो चुके। तो सर अभी तक दवाई जो कराई थी आपने उसमें कितना पैसा लगा दिया था? 6 से 8 लाख। 6 से 8 लाख रुपया तो इन्होंने लगा दिया था। ठीक है, उसका परिणाम ये हुआ कि वो लंग्स तक चला गया। जो गांठ को लेकर गए थे उसका तो ऑपरेट ही कर दिया गया था। ऑपरेट हटा दिया उसको, तो ब्रेस्ट वो तो निकाल ही दिया गया था। तो जो समस्या थी तो हट ही गई थी, तो फिर कैसे बढ़ी? कल तक पूरा परिवार बेड के पास बैठा हुआ था। पहले खाना नहीं खा पाते थे, अब कहते हैं कि वो खाना आराम से बाजरे की मक्की की रोटी कितनी हार्ड होती है फिर भी खा रहे हैं। पहले चलने फिरने में प्रॉब्लम होती थी, अब आराम से चल रहा है। पहले हाथ पैरों में सूजन था, वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया। वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया। पहले नींद नहीं आती थी, अब नींद भी अच्छी आ रही। तो सर आप? मेरा नाम राकेश कुमार सैन है। राकेश कुमार सैन, रहने वाले कहाँ के आप? जयपुर के, जयपुर जोटवाड़ा में। जोटवाड़ा, जयपुर के अंदर। जोटवाड़ा पहुंच के कैसे आपके घर तक पहुंचा जा सकता है? आर्मी एरिया है। आर्मी एरिया है। हर वीडियो के अंदर खुलासा किया है कि भी ऐसे पेशेंट की रिकवरी हो रही है जिसका मेरे पास कोई दवाई भी नहीं है। बोला था मैंने आपको, जिस बीमारी को लेकर ये लोग मेरे पास आ रहे हैं और आप लोग आने वाले हैं, तो आप लोग भी क्लियर हो जाए कि इस बीमारी को लेकर नहीं, किसी भी बीमारी को लेकर आप मेरे पास ना पहुँचे। बीमारी के लिए मेरे पास कोई दवाई नहीं है। मैं शरीर को ठीक करने के लिए जो अपने फूड प्रोडक्ट है, जैसे मैंने देसी गाय का घी, दूध, छाछ, मक्खन, इन्हीं सब चीज़ों से कुछ बनाया हुआ अपना खुद का विज्ञान है, और उसी से मैं ट्रीटमेंट बोला कि ये दवाइयाँ आप भी खा सकते हैं, आपका बच्चा भी खा सकता है। ठीक है, तो इस तरह की रिकवरी रेट हमारी कि किसी को विश्वास नहीं हो रहा है, तो हमने इसलिए इनका पूरा प्रॉपर एड्रेस दिया है। इनका चेहरा दिखा के भी घर पहुंच सकते हैं। वैसे तो पेशेंट क्या लगती है आपकी? मेरी मदर है। आपकी माता जी है। उम्र उनकी 56 साल है। 56 साल है। जब आए तो पेशेंट की बहुत कंडीशन खराब थी जी। आपने बताया कि 5 + 3 यानी 8 की लग चुके, 32 हो चुके। तो 32 हो चुके थे, और केस इनका था सीए ब्रेस्ट, और ब्रेस्ट से ऑपरेट कर दिया गया था 2023 में। 23 में कर दिया था। ठीक है, उसके बाद वो लंग्स तक चला गया। लंग्स पर रिपोर्ट आया, अभी अक्टूबर में रिपोर्ट करवाई थी। अक्टूबर में इन्होंने रिपोर्ट करवाई तो लंग्स तक चला गया। जो गांठ को लेकर गए थे उसका तो ऑपरेट ही कर दिया गया था। ऑपरेट हटा दिया उसको, तो ब्रेस्ट वो तो निकाल ही दिया गया था। तो जो समस्या थी तो हट ही गई थी, तो फिर कैसे बढ़ी? तो बताया इनको कि भाई आप ऐसा करो कि ये रेड भी लगा लो, की भी लगा लो। दोबारा अभी ये बता दिया कि 8 और एक इंजेक्शन बताया 80,000 रुपये का। 80,000 रुपये का इंजेक्शन बताया। बता अभी दोबारा पेट सीटी करके जांच करके दोबारा बताया था, जब बोला कि 8 तो लगवा लो और एक 80,000 रुपये का इंजेक्शन आएगा वो लगवा लो। 8 सर अभी तक दवाई जो कराई थी आपने उसमें कितना पैसा लगा दिया था? 6 से 8 लाख। 6 से 8 लाख रुपया तो इन्होंने लगा दिया था। ठीक है, उसका परिणाम ये हुआ कि वो लंग्स तक चला गया। तो किसकी इच्छा करेगी बताओ मुझे आगे ट्रीटमेंट चलाने की? मेरे पास अगर आ रहे हो 20 दिन में आपके पेशेंट को आराम नहीं मिला तो मैं बोलूँगा जी आगे और ले लो दवाइयाँ। तो आप बोलोगे भैया इसका परिणाम तो हमने देख लिया, आगे कौन लेगा? मैंने तो मेरे वीडियो में बोला भी है कि आराम नहीं है तो मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि 20 दिन के अंदर जो हमारे दवाइयाँ दी उसके पैसे, वो बताओ, वो तो आपने लूट लिया, ये बोलते हैं ना जी, वो हमसे ठग लिया। हमसे 6 से 7 या 8 लाख रुपये जो बता रहे आप, वो वापिस मांगो उनसे। नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? वो भी नहीं देंगे। उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है ना। और यहाँ पर आयुर्वेद के लिए सबको तकलीफ होती है, और हम तो उनके रिजेक्ट किए हुए पेशेंट लिए हैं। यही था ना जी आपका, उनके द्वारा पूरी तरह से। अब इनके पास तो शरीर में जान ही नहीं था पेशेंट के। नहीं था, चलने फिरने में दिक्कत होती थी, यानी कि जबरदस्त बोलते थे भैया जाओ घूमे आओ, तो जबरदस्ती बोलना पड़ता था। पेशेंट बेड पर आ चुका था, और जब गया था आपका पेशेंट नॉर्मल था। जब गया था, जब नॉर्मल था, चल के गया था, और वो बेड पर है तो मुर्दे में जान डाल रहे हैं। अरे मुर्दे तो आप भी दिख रहे हो। वही आप लोगों में जान डालने के लिए ही वीडियो बनाई जा रही है कि जग जाओ, सोए मत रहो। पूरा एड्रेस के साथ बना के दे रहा हूँ, ऐसा प्रमाण कोई देने वाला नहीं है। मैंने किसी के साथ भी कोई छल नहीं किया है। हमने तो एक बात बोला कि कई लोग कहते हैं ना आपने कचरा फेंक दिया, तो आपका तो किसी काम का नहीं था। हमने उस कचरे से किसी चीज़ की निर्माण कर दिया, एक अच्छा सा मंदिर बना दिया, तो गलत बन गया क्या? तो आपका पेशेंट तो वही है कि आपका पेशेंट भी वही था ना जी। आपके लिए तो उधर से बेड पर आ चुका था, आ जाता बेड पे, और आगे और अभी अगर लगवा देते तो वो बेड पे ही था। बेड पर क्या कहीं और
वो तो कहीं पे भी ऊपर। एक बात बताता हूँ जी, क्योंकि उसका परिणाम वहां तक का परिणाम तो 7 लाख का परिणाम ये था, बेड पे था। अब वही चीज फिर रिपीट करने को बोली जा रही थी। रिपीट करने के लिए। अरे जिस चीज को एक बार आपने किसी गली में घुसा, वहां पर आपको कुत्ता काट लिया गया और पता वहां कुत्ता फिर खड़ा है, फिर बोला जाएगा कि आप लोग फिर उस गली में घुस जाओगे क्या? तो उसी चीज को देखा उन्होंने कि अरे पहले तो जाके देख लिया, जब तो इसका ही परिणाम है। मैंने मेरे वीडियो में कड़ी कड़ी बात ऐसी रखी कि आप लोग मेरे पर ना आओ। इस विश्व में जितने भी डॉक्टर हैं, छोटे बड़े, वैद्य, आयुर्वेद, होम्योपैथ, एलोपैथ, सब जगह से आप रिजेक्ट हो जाओ। तो मेरे पास मैंने बोला कि अपने पेशेंट की शमशान घाट में लकड़ी डलवा के, यानी बिल्कुल लास्ट में आओ, जब तो दिक्कत नहीं है ना भाई। पर ये इसीलिए बोलता हूँ कि यहाँ पर आने के बाद अपनी जुबान मत खोलो, ठीक है? यहाँ पर आने के बाद तो पेशेंट को मैंने बोला जी डेथ हो गई, मैंने गारंटी 1% नहीं ली। अब आप लोगों को आना नहीं आना वो मुझे नहीं पता, मैंने हर वीडियो में क्लियर बोला, लंबा चलेगा, ठीक है? आयुर्वेद को पूरी तरह से इसलिए दबाया गया कि ये अगर उठ गया तो फिर और लोगों की विद्या पर बड़ा शक हो जाएगा, ठीक है? इसलिए हमने बोला कि आयुर्वेद वाला सिस्टम हटा के अब घर वाला पैथी है, ठीक है? गौ पैथी, हमारी गौ माता जो सबसे बड़ी चिकित्सा व्यवस्था को अपने कायम कर रखी है। मैंने बोला है कि जिसके पास भी गाय की व्यवस्था नहीं है वो मेरे पास दवाई लेने नहीं आए। मैं तो बुला ही नहीं रहा आप लोगों को, मैंने बोला था ना जी आपको। बोला था आपने। मैंने दवाई जब गाय मिली है उसके बाद में स्टार्ट करी, 5 दिन बाद में दवाई ले जाने के भी 5 दिन बाद में स्टार्ट करी। पहले दवाई गाय को ढूंढा, उसके बाद में दवाई ली। कोई ऑप्शन नहीं है, ये बता देता हूँ मैं। तो ये मेरे को क्या मिलेगा आपके घर में गाय बंधवा के? क्या मैं गाय बेचने वाला हूँ? मैं इससे मेरे से कुछ मिलता है क्या? नहीं। लेकिन आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि इसके पीछे का रहस्य क्या है। मैं भी आप लोगों को भर भर के बोतल दे सकता हूँ, गौमूत्र के लो जी यहाँ से लेके जाओ। लेकिन जिस चीज़ को लेकर मैं देखना चाहता हूँ कि आने वाले समय में अगर 20 दिन के अंदर ये क्रोनिक डिजीज की रिकवरी अगर मान लो गौ माता के द्वारा हो सकती है, इसका मतलब बाकी बीमारियां कहाँ बच गई? मेरे पास आने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आप लोगों को, स्वयं अपना पूरा परिवार ठीक हो सकता है। छोटी सी प्रक्रिया बताता हूँ मैं, छोटी सी, सुबह उठने से लेकर शाम सोने तक का, बर्तन खाना किसमें, बनाना किसमें, पूरी चीज़ बताता हूँ मैं। पेशेंट पर मुझे 7-7 घंटे लग जाते हैं। होता नहीं, सुबह आए थे, गए कितने बजे? पहली बार आए थे जब तो सुबह 10 बजे आए थे, शाम को 6 बजे गए थे। 6 बजे गए थे। एक एक चीज़ बता रहा हूँ मैं, क्या मिलेगा इससे? मुझे दवाई दूँ और फटाफट बेच दूँ और ऑनलाइन बेचना स्टार्ट कर दूँ। अरे इतनी अच्छी अच्छी रिकवरी वीडियो है तो ऑनलाइन दवाई बेचेगा ना जी? दिया क्या मैंने आपको? मांग के देखो अगर किसी को ऑनलाइन दवाई मिल जाती है तो। फर्स्ट टाइम वाला बंदा को यहीं आना पड़ेगा। हाँ, रिकवरी मिली, आपके पेशेंट को आराम है और काफ़ी दूर है, आने में असमर्थ है, बहुत समय लगता है, 3 दिन 4 दिन लग जाता है, और आराम है तो आपके पेशेंट को मैं दोबारा दे सकता हूँ, यही मैंने बोला। लेकिन फर्स्ट टाइम किसी को नहीं, तो कहाँ रहेगा फिर हमारा फ्रॉड पना? हमने किसको बोला कि हम फ्रॉड कर रहे हैं? हमने तो बोला आके देखो, पेशेंट की अगर डेथ भी हो रही है तो आगे बीमारी ना हो, यही कहा था ना। अब इन पेशेंट की क्या क्या दिक्कतें थी, जैसे इन्होंने बताया था कि मेरे पास जब आया जो पैरों में सूजन था, हाथ में भी सूजन था, चलने में सांस फूलता था, नींद नहीं आती थी, हाथ हिलाने में भी, यानी यहीं तक रहता था। इधर का ऑपरेशन होता था, ये हाथ ऊपर रखता था, चपके से चलते थे, करवट भी नहीं ले सकते थे। अब करवट भी आराम से ले रहा है, ऊपर भी पूरा लेके जा रहा है। और जिस हाथ पे भी सूजन थी, इस हाथ पे 1 साल तक इंजेक्शन लगे थे, वो सूजन थी तो वो भी बिल्कुल कम हो गई। जो सूजन थी वो भी उतर गई, ठीक है। पेशेंट जो चलने में असमर्थ था, बैठता था, चलता था, बैठता था, यानी बड़ी दिक्कत होती थी। आज कहते हैं कि वो बैठने की जरूरत नहीं है, टहलता है पूरी तरह। कल तक पेशेंट को पेशेंट की तरह रिएक्ट किया जाता था कि पेशेंट है, बैठ जाओ जी, ज़्यादा मत घूमो जी। आज पेशेंट अपना अपना तो काम स्वयं पूरी तरह से, जो भी देख रहा है वो खुद ही अचंभित हो रहा है कि भाई कहाँ से ले रहे हो दवाई। उन्होंने ही उनके साथ वालों ने पूछा कहाँ से ले रहे हो, तो उन्होंने भी बोला था कि भेजेंगे। वो आए नहीं आए ये पता नहीं मेरे को, पर उन्होंने बताया था। ठीक है, आज पेशेंट को पेशेंट नहीं बोला जा सकता। और कितने दिन हो गए जी? 20 दिन। जोर से बोलो जी। 20 दिन की दवाई लेके। 20 दिन? ऐसा लगता है कि पता नहीं कैसे झूठी बातें बोल। नहीं 20 दिन की, चाहे से पर्चा देख लो, पर्चे पे डेट है, सब कुछ है। झूठी। मैं खुद बोल रहा हूँ, लेट इसलिए हुआ था गाय के चक्कर में। 6 से 7 लाख रुपए सर कहाँ से लेके आया? कर्जा ही कर रहा था सर। कमाने वाले हैं जितने भी, आजकल खर्चे कितने हैं, कहाँ से आएंगे? तो मैं तो एक ही बात बोलूँगा जी, मैंने तो किसी के साथ नहीं किया। क्यों? फिर आप बोलोगे कहाँ से लाए, ये जो बनाए हॉस्पिटल कहाँ से लाए थे? तो आपको बता ही रखा मैंने छुपाया नहीं किसी बंदे से, हर बात मैंने क्लियर रखा है जी। और आप चाहते हो कि फिर से वैसे ही चलाऊं तो फिर तैयार हूँ मैं। आप तो तैयार है, पर सब पेशेंट थोड़ी ना तैयार होगा, पहले पेशेंट को मैं तैयार हूँ, मैं फिर से वही चीज़ बता रहा हूँ मैं। और बड़े आराम से लोग चला रहे हैं। मैं तो आपको घर पे ठीक करने के लिए व्यवस्था बताई है।
जो भी बातें आप लोगों को अच्छी तरह पता है, मैं इस बात में डिस्प्ले करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो ये चाहता हूँ कि आप लोग भी इस विद्या को सीखो, आपको मेरे पास आना ही नहीं पड़े। यही बातें बता रहा हूँ हर बार, ये बड़ी सरल चिकित्सा है जी। इसको जानबूझकर जटिल इसलिए बनाएगी ताकि इसमें पूरा व्यापार चले। मैं सरल करने का प्रयास कर रहा हूँ, मेरे पास कोई विश्वास क्यों करेगा और क्यों सीखने आएगा? कोई आए ना आए तो आप तो सीखना चाहोगे ना जी। मुझे आप लोगों ने ही कड़क बना दिया है, बड़े ईमानदारी से, बड़े सरल तरीके से हर चीज़ को आपके सामने रखता था। ठीक है, ऐसे ही कई लोग रहे जो कि आप लोगों को घर पे ठीक करने का प्रयास किया, लेकिन जब आप लोगों का सहयोग नहीं मिला तो वो अपनी दिशा को चेंज कर लिया। और आज पेशेंट को लेकर मैं ये बोलूँगा कि मेरे पास इस बीमारी के लिए मैंने इनको कुछ नहीं दिया था। ठीक है, तो फिर पेशेंट ठीक कैसे हुआ? है ना जी सके? दवाई तो दी थी। नहीं, दवाई के नाम से तो मैं बोला ये दवाई आप भी खा सकते हो, बच्चा भी खा सकते हो। तो ऐसी तो कोई ऐसी दवाई थी नहीं। क्रोनिक डिजीज के अकॉर्डिंग जाए तो कहा जाता है कि इसमें ऐसी होनी चाहिए दवाई, यही नहीं होती है ना जी। कोई भी ले सकता है, कोई भी ले सकता है। और मान लो नहीं भी हो रही है तो इसका नुकसान तो आपको नहीं है ना। तो उनके बारे में तो आपको पता ही है, सिंपल सा पेन किलर भी आपको बताने की जरूरत नहीं, उसका भी साइड इफेक्ट है। साइड इफेक्ट होता है ना जी। हम तो ये कहते हैं कि बीमार ही ना हो, हम आपके भोजन को ही औषधि बना दें। बीमार होने का कारण क्या? कि गलत खान पीन, हमारा तरीका गलत, या तो बनाने का तरीका गलत, या तो खाने का तरीका गलत, या तो उगाने फसल को जो उगाए जाते हैं वो गलत। तो जहाँ जहाँ हमें लग रहा है कि यहाँ क्रॉस करने की, यहाँ बदलने की जरूरत हो, बदल रहा है। सब कुछ ठीक था जी हमारा, उसके बाद बर्तन गलत, सब कुछ ठीक था तो फिर खाने का समय गलत। ये सारी बातें आप लोगों को बताई जा रही है और हम यही बोलेंगे कि आगे बीमारी ना हो आपके घर में, इस पर प्रयास हो रहा है। पेशेंट की अगर मेरे पास आने के बाद भी मृत्यु भी हो रही है, वो तो कोई पता नहीं है, वो हॉस्पिटल में भी हो जाए, घर पे भी हो जाए किसी की, तो मैं जिम्मेवार नहीं हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं लास्ट में ले रहा हूँ। कल तक माहौल रोने का था कि कुछ भी हो सकता है, था ना जी? कुछ भी हो सकता है। कल तक ऑपरेशन कराने के 5 दिन बाद में ये कंडीशन हो गई थी। ऑपरेशन कराने के बाद ये कंडीशन हो गई थी 5 दिन बाद में कि आप तो लगे नहीं लगा था कि पूरे घर के बेड के पास में बैठे हुए थे, पूरे परिवार बेड के पास बैठे थे। यानी एक कुछ अनहोनी की पूरी आशंका जत चुकी थी। खुद नहीं बोल दिया था कि सब छोड़ दो मेरे को, तुम जाओ सो जाओ, मैं बैठा हूँ। पेशेंट हार मान लेता। आज उसी परिवार के अंदर एक पूरी खुशी की लहर आ गई है। ये विज्ञान शायद आप लोगों को कहीं नहीं दिखा होगा, एक वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश की जा रही है बस। ठीक है, और आपने मेरा वीडियो देखा था सर? मेरे दोस्त ने मेरे को बताया था आपका नाम, और मैंने वीडियो ही देखे थे आपके, उसके बाद आया था। कौन सा दोस्त था जी आपको मेरा नाम बता दिया? थे। क्या दिक्कत था आपके दोस्त को? पेट में क्या था? तो उनकी दवाई मेरे पास चली। हाँ, कितने दिन पहले की बात है? 2 साल पहले था। एब्डोमेन का दिक्कत था, सीए था, और उसको भी वही हालत होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरे पास तो वही शख्स आएगा। डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया था उसको कि 1 महीने का पेशेंट है, ये सेवा पानी कर लो आप। 1 महीने का ही आपका पेशेंट है, सेवा पानी कर लो। इनके दोस्त की बता रहे हो, उनकी बता रहे हो, उनके परिवार में जो शख्स था उनकी ये हालत थी और वो बिल्कुल ठीक है। कितने दिन पहले की बात? 2 साल। 2 साल पहले। तो क्या दवाई अभी भी चल रही है मेरी उसकी? नहीं, अभी नहीं चल रही। कितने दिन हो गए बंद हुए? वो उन्होंने एक्सीडेंट में वो हो गई थी, डेथ हो गई थी उनकी। तो बाकी यहाँ से तो नॉर्मल हो गई थी, यहाँ की दवाई से। तो उन्होंने मेरे को बोला था कि एक बार मेरे कहने से चले जा। ठीक है, मैंने उनको बताया कि भाई डॉक्टर ने दोबारा ये रिपोर्ट करवाने के लिए बोला है। फिर रिपोर्ट कराने के बाद उनका फ़ोन आया कि क्या हुआ। मैं कहा यार यहाँ पे दिक्कत बता दी लंग्स में। बोला कि मेरे कहने से तू चला जा वहाँ पे। पेशेंट बिल्कुल ठीक हो चुका था, ये बात आपके दोस्त ने बताई। ठीक है, तो उसकी मौत निश्चित थी, परमात्मा ने तय कर दिया था कि मरना तो है। तो एक्सीडेंट में उनकी मौत हुई थी, जबकि मेरी दवाई तो बंद हो चुकी थी। बंद हो चुकी थी आपकी। 8 महीने का कोर्स लिया था उन्होंने। मेरे पास सिर्फ 8 महीने का कोर्स लिया था और पेशेंट 2 साल तक बिल्कुल ठीक था। ठीक था, नॉर्मल आराम से सब कुछ काम करता था अपने घर में, और 60-65 साल के थे। 65 साल उनकी उम्र थी। परमात्मा ने मुझे इतना तो कम से कम समझा कि उन्होंने मुझे ऐसा विज्ञान दिया ताकि मैं लोगों को आयुर्वेद को बचाने के लिए और गौ माता को बचाने के लिए ये वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ जुड़ रहा हूँ। आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बीमारियाँ बिल्कुल सरल लग रही है मुझे। ठीक है, जिस बीमारी की कोई दवाई नहीं है वो पेशेंट कैसे ठीक हो सकता है? तो आज गौ माता के शरीर में वो सारी चीज़ें आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि जैसे बीपी हो जाता है तो उसके शरीर पर हाथ फेरो, बीपी नॉर्मल हो जाती है। सुना होगा आपने, किया है कभी? करके देखो। आज वही विज्ञान आपके सामने रखा है। आज पूरा परिवार खुश है। कल तक पूरा परिवार बेड के पास बैठा हुआ था। पहले खाना नहीं खा पाते थे, अब कहते हैं कि वो खाना आराम से खा रहे हैं। बाजरे की मक्की की रोटी कितनी हार्ड होती है फिर भी खा रहे हैं। पहले चलने फिरने में प्रॉब्लम होती थी, अब आराम से
चल रहा है, चल रहा है। पहले हाथ पैरों में सूजन था, वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया। वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया। पहले नींद नहीं आती थी, अब नींद भी अच्छी आ रही है। अब नींद भी अच्छी आ रही है। बेचैनी थी, जो पेशेंट पूरी तरह से इरिटेट रहता था, आज खाना मांग रहा है और पूरी तरह से स्वस्थ है। सांस फूलती थी, सांस फूलती थी, अब लंग्स का ही पहुंच चुका था। अभी 20 दिन हुआ है, अगर थोड़ी बहुत भी अगर प्रॉब्लम रही होगी तो मैं कहता हूं कि इस तरह की रिकवरी को अब लगा लो 100 में से मैं इतना तो कह सकता हूं सर 60 से 80% पेशेंट की रिकवरी है। 20% के लिए मैं अभी खुद एग्री कर रहा हूं मैं 20%, लेकिन अगर 20 दिन के अंदर 60 to 80% रिकवरी आ रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जिस मेडिसिन को उनको दिया गया, तो आपको पता उसके कितने साइड इफेक्ट हैं। ये बात तो सभी जानते हैं कि जो है इसके कितने साइड इफेक्ट बॉडी में होते हैं। अगर इतने साइड इफेक्ट होने के बावजूद भी हमारा विज्ञान उनको 80% रिकवरी की तरफ लेके जा रहा है तो बहुत बड़ा आयुर्वेद है। ठीक है, गारंटी या किसी तरह से मैं आप लोगों को ये नहीं बोल रहा कि मैं ठीक कर दूंगा, और कोई प्रमाणित नहीं कर रहा कि मैं ठीक कर दूंगा, ऐसा दावा भी नहीं कर रहा मैं। तो आप लोगों को देखना है जी कि ये विज्ञान हमें चलाना चाहिए या इसको बंद करना चाहिए। तो जैसा आप लोगों को लगेगा मैं तैयार हूँ। आप कहते हैं जी बंद करना चाहिए, तो भाई मैं तो इसको बंद भी कर दूंगा, मैं धंधा नहीं कर रहा। ठीक है, तो आप लोग भी मान लो कि लग रहा है तो आप लोग भी वोटिंग करो कि चलाना चाहिए या बंद करना चाहिए। तो मैं ये वीडियो डाल सकता हूँ। डाल दीजिए। ठीक है, नमस्कार।